जो उन पर धूल लगी और जो भगवान की चोटी बनी थी उस धूल के जब कण लगे तो ऐसे लग रहे थे जैसे मैया ने सुंदर हीरे मोती से उनका श्रृंगार किया हो, मणियों से लाला की चोटी को बनाया। और जो मैया ने लाला को माखन रोटी दिया, लाला आंगन पर खेल रहे थे और खेलते पैजनी ऐसी बजती थी जैसे कान में जब बाबा के पड़ते तो आनंद की प्राप्ति हो जाती। मैं सत्य कहता हूं, जो उस छवि को देख ले और उस छवि को देख करके कामदेव लज्जित ना हो जाए तो भी वह बात झूठी हो जाती थी। और उस कवि की भाग्य की सराहना क्या करें जो मेरे ठाकुर के हाथ से माखन रोटी को लेकर के भाग गया। देखिए बाल लीला इतनी अद्भुत है भगवान की, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। यही घटना राम अवतार पर घटती है। जब रामचंद्र जी अपने मित्र मंडली के साथ खेल कूद रहे थे उस समय महाराज दशरथ राम को बुलाने के लिए आए और राम जी को बुलाकर कहते हैं, राम चलो चल करके भोजन प्रसाद को पाओ, तुम्हारी मैया बुला रही है। जिस समय कहा तो राम जी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये पिताजी नहीं बुला रहे, ये महाराज दशरथ बुला रहे हैं। और दशरथ के लिए जितने यहाँ हैं वो सब बराबर है, क्योंकि दशरथ राजा है और राजा के लिए जितनी प्रजा सब एक समान है, चाहे पुत्र हो और चाहे प्रजा हो। यदि पिता बुलाते तो मैं जाता। जब राम जी नहीं गए तो दशरथ जी जाकर कौशल्या जी को कहते हैं जा और जाकर तू बुलाकर आता नहीं। कौशल्या आई और कौशल्या अम्मा आकर के एक बार गए, राम चलो भोजन तैयार है, प्रसाद पाओ। एक क्षण नहीं लगा, राम जी ठुमुक ठुमुक करके चल। बाबा ने लिखा कि कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलाई पराई। भगवान कैसे चलते हैं? ठुमुक ठुमुक करके, दौड़ करके चल देती है। इतना नहीं, बाबा को इतने में शांति नहीं मिली तो कहते क्या है कि निगम ने तीसी बंदना शिव अंत न पावा ध्यान धरे जननी हटी दावा। जिसका वेद निगम अंत नहीं पाते, शिव जी जिनका पार नहीं पाते, वो मैया लाला को ऐसे पुचकारती है जैसे कोई साधारण अपने बच्चे को बुलाता। राम जी ठुमुक ठुमुक कर जाते हैं, ले जाकर मैया दशरथ जी को सौंपती हैं और दशरथ जी गोद में लेते हैं। मैया लाकर आगे थाल को रख देते हैं। महाराज दशरथ दोनों तरफ से गेट को बंद कर लेते हैं, राम भागने लगा। चार तरफ दरवाजे थे, चारों के चारों बंद। पिताजी बैठे, सामने थाल बैठी, अगल बगल में भगवान पिताजी ने गेट को बंद कर दिया। राम जाए तो कहां से जाए, जब चले तो कौवा प्रभु से कहा, प्रभु जरा टूटी प्रसादी लेकर के आ। राम जी ने सोचा मेरा भक्त ने कहा प्रसाद लेकर आना, तो कैसे करूंगा। तो दशरथ जी ने भोग को लगाया, भोजन को ग्रास बनाया, बनाकर भगवान को अर्पण किया और जैसे मुख राम जी के मुख में ग्रास को दिया और उनके बाद अपने मुख में ग्रास ले गए। जैसे ले गए तो गेट खुल गया। गेट खुला तो राम जी को लगा अच्छा मौका है, भाग लो। तो राम जी कैसे भागे, पहले थाली में गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि
वैसे चावल लेकर भागूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, पकड़ जाऊंगा। और जब थाल में गिरूंगा तो भोजन के कण मेरे शरीर में लगेंगे और लगेंगे तो ले जाकर अपने भक्त को दे दूंगा। तो राम जी गिरे और जब गिरे तो वहां से भागे और भागे तो बाबा ने लिख दिया कि भोजन करत चलत चितो इत उतर अवसर पार भाग चले किल कतमुख ददियोदन लपटा। रामचंद्र जी थाल में गिरे, दही चावल लगा और लेकर के जब गए एक किनारे झाड़ दिया। कहा भूषण को गाले पाले तेरे लिए प्रसादी ले आया। कहा भूषण जी ने भी प्रसाद को पाया। वही कौवा मेरे कन्हैया के हाथ से भी माखन रोटी को लेकर के गया। तभी तो रसखान जी ने कहा काग के भाग पड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस कौवे की भाग की सराहना क्या करे जो भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर गए। अद्वितीय बाल लीला का वर्णन किया। कन्हैया धीरे धीरे और बड़े हुए। बड़े होने के पश्चात आज मैया सोचती है ले चल के गुरु जी के पास कुछ ना कुछ व्यवस्था करा दिया जाए, बड़ा जादू टोना लगता है। तब गुरु जी पास ले गई, गुरु जी ने झाड़ा दिया। झाड़ा देने के बाद लौट करके आए और नंद बाबा को रोक लिया। नंद बाबा से कहते हैं बाबा हमारे यहाँ गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है और मैं सोचता हूं तुम्हारा जो लाला है ना कन्हैया उसका नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा करा। नंद बाबा ने कहा देखो महाराज हम उत्सव नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जब जब उत्सव करते हैं तब तब कोई ना कोई संकट हमारे यहाँ आकर के खड़ा हो जाता है, इसलिए उत्सव नहीं करेंगे। गर्गाचार्य जी के से नामकरण संस्कार कराने के लिए सांडिल्य मुनि ने कहा नंद बाबा कोई बात नहीं, हम संपूर्ण व्यवस्था गौशाला में कर देते हैं। गुप्त रूप से तुम्हारे लाला का नामकरण संस्कार गौशाला में हो। नंद बाबा ने कहा ठीक है। जाकर के देवी जसोदा और रोहिणी को बताया गर्गाचार्य जी आए हैं और गुरु जी का कहना है कि दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा होगा। चलो नामकरण संस्कार कराते आए। और चलते चलते मार्ग में जसोदा और रोहिणी कानाफूसी कर रहे एक दूसरे से। रोहिणी मैया कहती है जसोदा जानती है गर्गाचार्य जी बहुत बड़े पंडित हैं, बिना जाने सब कुछ बता देते हैं बिना बताए। अच्छा तो परीक्षा ले लेते हैं कितने बड़े पंडित हैं पता चल जाएगा। क्या परीक्षा लेना है? जसोदा जी कहते हैं काम करो तू अपने बेटा को मुझे दे दे और मेरे लाला को तू ले ले। यदि पंडित होगा इतने में पता चल जाएगा। जसोदा जी ने बड़े को लिया और कन्हैया को श्री रोहिणी अम्मा ने ले लिया। ले जाकर के गर्गाचार्य जी के पास बैठे। गर्गाचार्य जी ने अंतर मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके सुंदर ध्यान लगाया और जैसे ध्यान लगाया तो तत्काल बोल पड़े। क्या बोले? अयम हि रोहिणी पुत्रो रवयन् सुहृदो गुणैः आचते रामैति बलादिक्यं बलं विभो। हे देवी जसोदा जो तेरे गोद में लाला है ना अयम ही रोहिणी पुत्रो ये रोहिणी का बेटा है। जसोदा मैया ने कान में लग के रोहिणी जी के कहा जान गया पंडित तो है इसका नाम राम होगा। और इसके पल का कोई पारा और नहीं, इसका बल कितना होगा कोई पता नहीं लगा सकता, इसलिए इसका एक नाम बल होगा। और प्रेम से लोग इसको बलराम के नाम से जानते। मैया गदगद हो गई रोहिणी अम्मा की मेरे लाला को नामकरण संस्कार में राम हुआ और बलराम हुआ। जसोदा मैया ने कहा भगवान दूसरे को देख लो। गर्गाचार्य जी ने दूसरे के नामकरण संस्कार करने के लिए ध्यान लगाया और जैसे ध्यान लगाया तो समाधि लग गई। समाधि लगी तो घंटों बीत गए, बाबा ने देखा नहीं। जसोदा मैया तो सूखते जा गई। ऐसे तो नहीं कि बाबा बैठे बैठे पधार गए, संतों की क्या लीला बैठे बैठे भी चले जाते हैं। मैया ने 2 बार बुलाया महाराज महाराज महाराज।
गर्गाचार्य जी यहाँ हो तो बोले वो तो ब्रह्म पर ले। मैया को और चिंता, भैया ऐसे दोनों मेरे लाला को बिना नामकरण संस्कार किए चले जाए। बड़ी जोर से पकड़ के हिला कर कहा, बाबा। गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई और जैसे खुली, हाँ देवी मेरे लाला का नाम वही तो खोज रहा हूं। क्यों महाराज? उसके लाला का तो जल्दी नामकरण संस्कार कर दिया, मेरे लाला का नाम खोज रहे हो? हाँ देवी, जिसके एक नाम हो, दो नाम हो, तीन नाम हो तो जल्दी रख दिया। यशोदा मैया कहती क्या इसके 1,50,000 नाम है क्या? गर्गाचार्य जी कहते हैं वही तो लफड़ा है, सबसे बड़ी झंझट तो वही है। इसके एक नाम हो तो कहूं 1000 नाम है, और वही सोच रहा हूं इसका नाम क्या रखा। क्योंकि बाबा ने भी कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूप। एक दो नाम हो तो विचार करो, लेकिन देवी जैसी मेरी मति कहती है ना वैसे मैं इसका नामकरण संस्कार। तो महाराज नाम तो बताओ। गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णस्त्रयो हिस्या गृहीतो युगम तनो शुक्लो रत्न पीतस्था इदानीं कृष्णतांगता। ये शुक्ल वर्ण का है, श्याम वर्ण का, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। अच्छा महाराज, हाँ एक नाम और होगा देवी क्या? ये वसुदेव का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। रोणी जी ने कहा बाबा चूक गया, मेरे बेटा को वसुदेव का बेटा बता रहा है। भगवान ने गर्गाचार्य जी से कहा पूरी पोल पट्टी मत खोल देना, नहीं जो प्रेम जो आनंद मैया यशोदा से मिलना है वह बिगड़ जाएगा। तत्काल गर्गाचार्य जी ने अपनी भाषा को बदल दिया, नहीं कभी था, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव। देवी तेरा लाला आगे चल के खूब नाम कमाएगा, बता दो महाराज क्या क्या नाम कमाएगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं तेरा लाला चोरी करने में नंबर 1 का होगा। क्या चुराएगा महाराज? माखन। और तेरा लाला ना वस्त्र चुराने में नंबर 1 का होगा। और तेरा लाला जितने जन्मों के अर्जित पाप हैं उनको चुराने में नंबर 1 का होगा। मैया ने कहा महाराज यही नाम करेगा? हाँ कम नाम है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरों गोपांगणानां चतुकूल चौरों समस्त जन्मार्जित पाप चौरों चौराग्रगण्यों शिरसा नमामि। ये चौरों में भी अग्रगण्य होगा देवी, इतना नहीं नंबर 1 का चोर होगा। माखन चुराने वाला होगा, गोपियों के वस्त्र को चुराने वाला होगा, और जो जीव के पाप ताप होंगे उनको चुराने में नंबर 1 का होगा। ऐसे चौरों में अग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं।